दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एलेन शोल्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो ऐसे का जो एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये ऐसे का टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि एक फेमिनिस्ट वर्क है। ऑथर ने यहाँ पे वुमेन की दो रोल के ऊपर बात किया है लिटरेचर में। एक है रीडर, एक है राइटर। रीडर एज ए रीडर वुमेन का क्या रोल होता है और एज ए राइटर वुमेन का क्या रोल होता है, इसके ऊपर उन्होंने ये ऐसे में पर्टिकुलरली बात किया है। तो सबसे पहले दोस्तों ने बात किया है वुमेन का रोल एज ए रीडर। दोस्तों ऑथर एलेन शोल्टर ने यह कहा है कि जब एक वुमेन एक राइटिंग को पढ़ती है तब उसको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर राइटिंग का क्या साइकोलॉजी है, किस माइंडसेट से एक पर्टिकुलर राइटिंग को लिखा गया है। उन्होंने सभी राइटर को मेल कंसिडर किया है कि जितने भी राइटर है वो सभी मेल है और मेल अपने इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर वुमेन के लिए राइटिंग लिखती है और वुमेन को ये पता चल जाता है कि कौन से साइकोलॉजी में ये राइटिंग लिखा गया है। वुमेन जो होती है उनको रीडिंग करने के बाद पता चल जाता है कि जो मैन है वो किस तरह से वुमेन के लिए लिखती है और वुमेन को किस तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी यूज़ करती है। इन ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलर थिंग्स जो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है वो बेनिफिट के लिए, मतलब जितने भी पॉपुलर चीज़ें हैं उनको उनमें वुमन को एज बेनिफिट यूज़ किया जाता है मेल के द्वारा। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि वुमेन ही एकमात्र ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वुमेन चाहे तो ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं थ्रू राइटिंग। जो मैन है वो प्रॉपरली एक वुमेन को शो नहीं कर पाता क्योंकि वुमेन का जो माइंडसेट है वो वुमेन खुद समझती है, खुद उसमें चेंजेस कर सकती है। ऑथर ये बोलती है कि जो मैन है वो वुमेन को वेरियस एंड में यूज़ करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के ऊपर बेस कर। वो ये बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें वुमेन को डिफाइन किया जाता है वो वुमेन के लिए नेसेसरी नहीं होता। उनको पता नहीं वो समझ में नहीं आता कि जो मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी है समझने को तैयारी नहीं है कि जो वुमेन और मैन है वो इक्वल है। उनको लगता है कि वुमेन डिफरेंट है मैन से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन और मैन दोनों सेम ही है और उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑथर ने सबसे पहले एज रीडर वुमेन का क्या रोल है उसके ऊपर बताया है। सेकंड बताया एज राइटर कि एज राइटर वुमेन का क्या रोल होता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो हमको वुमेन क्रिएटेड जो लिटरेचर है उसको एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि वुमेन का क्या माइंडसेट है। न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, न्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर हमें वुमेन का जो इंटरेस्ट है, वुमेन का जो आइडिया है, जो एक्सपीरियंस है, न्यू थिंग्स है, उसे हमें लिटरेचर में ऐड करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि वुमेन क्या चाहती है, वुमेन का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या कहना चाहती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। और उनका क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंडसेट है, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तो वो ऑथर ये बोलते हैं कि जो एकमात्र वुमेन ही है जो अपना खुद का माइंडसेट, खुद का एक्सपीरियंस वो लिख सकती है, क्योंकि वुमेन का माइंडसेट कभी भी एक मैन नहीं लिख सकता। तो वुमेन को कहीं ना कहीं लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने माइंडसेट को प्रेजेंट करना चाहिए। वुमेन को अपना खुद का लैंग्वेज, खुद का लिटरेरी करियर को बनाना चाहिए, समझना चाहिए और अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए, तभी जो इक्वलिटी है वो मेंटेन रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों इस ऐसे में ऑथर ने वुमेन एज ए राइटर और वुमेन एज ए रीडर के रोल के ऊपर बात किया है। तो मैं आशा करता हूँ ये ऐसे आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।